हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे हायर परचेज अकाउंटिंग का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स भी समझा दूंगा हायर परचेज सिस्टम में। और बाकी दोस्तों, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हायर परचेज सिस्टम में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। गुड रिपोजिशन वाला क्वेश्चन जो होता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो आपका हायर परचेज अकाउंटिंग होता है, इसके अंदर जो हायर परचेज़र होता है उसकी बुक में दो अकाउंट मेनली बनाए जाते हैं। एक तो एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट, यानी कि जो एसिड वो परचेज कर रहा है वो वाला, और हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि जिससे वो परचेज कर रहा है वो वाला। तो ये दो अकाउंट मेनली बनाए जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है ग्रेजुएशन लेवल पर कि आपसे इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं हायर परचेजर की बुक में, तो आप सिर्फ ये दो अकाउंट ही बनाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, राइट। इसके अलावा दोस्तों, हायर वेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसकी बुक में भी नॉर्मली दो अकाउंट होते हैं, हायर परचेजर अकाउंट और गुड रिपोजिशन अकाउंट। इस वीडियो में हम हायर परचेजर अकाउंट पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज समझा देता हूँ। दोस्तों, ये है हायर परचेजर बुक। अब हायर परचेजर की बुक, हायर परचेजर जो होता है उसकी बुक के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं वो आपको समझना है। पहली एंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो होती है एसिड परचेज की। जो हायर परचेज पे उसने एसिड परचेज किया होता है उसकी एंट्री होती है। जो नॉर्मली एंट्रीज को हम करते हैं एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि हम हायर वेंडर से परचेज कर रहे हैं और ये अमाउंट हम कैश प्राइस पर ही लिखते हैं, यानी कि जो एसिड की कैश प्राइस होती है वही हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी मैं आपको इसको लेजर में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा, पहले हम एंट्रीज सीख लेते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्रीज हमारी होती है डाउन पेमेंट की। अब हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ पेमेंट जो होता है हायर परचेजर वो डाउन दे देता है, यानी कि एग्रीमेंट के साथ ही कुछ पेमेंट कर देता है, तो उसकी भी एंट्री हायर परचेजर की बुक में होती है। उसकी एंट्री कैसे होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर को वो पे कर रहा है और कैश उसके पास से जा रहा है, तो इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जितने की भी डाउन पेमेंट का अमाउंट होता है उससे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट को ड्यू करने की ये एंट्री करता है। इंटरेस्ट कैसे ड्यू होता है, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो लिखोगे आप, और ये वाली एंट्री जितनी भी सालों में इंस्टॉलमेंट पे हो रही है हर साल ये एंट्री होगी, और हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होता है उसको आप यहाँ पर लिखोगे। इसी तरीके से जो जब आप फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उसकी एंट्री होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, और यहाँ पर आप जितना भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है वो यहाँ पर आप लिखोगे। ये एंट्री भी जितने भी सालों की आपकी इंस्टॉलमेंट हुआ है एग्रीमेंट में, 3 हो या 4 हो, हर साल ये एंट्री करोगे। उसके बाद आती है हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब चूँकि मशीनरी परचेज करी है तो उस पर वो डेप्रिसिएशन भी लगाता है, तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्रीज को करना कंपलसरी होता है। डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो सिंपली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है, और हर साल की डेप्रिसिएशन वो लगाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी हो, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू पे यूज़ कर रहा है या स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगाएगा। वैसे अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया है तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करोगे। उसके बाद एक और जो एंट्री इसमें होती है वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, चूँकि ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इसके लिए लॉस है एक तरीके का, ठीक है, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट को ये डेबिट करता है। तो ये कुछ एंट्रीज होती हैं हायर परचेजर की बुक में। अब इसी को हम कन्वर्ट कर दें अगर लेजर अकाउंट में, तो पहले हमने लेजर अकाउंट यहाँ पे देखा एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है। हायर परचेजर की बुक में जो एसिड ऑन हायर परचेजर अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो पहले तो यहाँ पे वो हायर वेंडर अकाउंट लिखेगा, ठीक है, जितनी की मशीनरी परचेज करी कैश प्राइस वो यहाँ पे लिख देगा, एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे लिखेगा वो डेप्रिसिएशन,
जो आपको मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई थी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख देगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर और एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट, तो जितनी भी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ पर लिख देगा, और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे लिख देगा। फिर इसको वो ब्रॉट डाउन कर लेगा नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। फिर अगेन सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जितने का बैलेंस उसके बाद बचेगा वो यहाँ पर वो लिख देगा बैलेंस कैरी डाउन। फिर वो बैलेंस नीचे लेकर आ जाएगा ब्रॉट डाउन में। उसके बाद यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन लिख देगा अगेन, और जो बचेगा वो बैलेंस CD करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट हायर परचेजर की बुक में। और वहीं अगर हम वेंडर अकाउंट की बात करें, हायर वेंडर अकाउंट की, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखिए, हायर वेंडर के अकाउंट में फर्स्ट ईयर में पहले उन्होंने टू कैश लिख दिया, डाउन पेमेंट टू कैश लिख दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इधर क्रेडिट साइड के ऊपर बाय एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट, यानी कि जो एसिड परचेज किया है कैश अकाउंट, कैश में उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। और फिर इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इधर आपकी बैलेंस आ गई, बैलेंस CD, जिसको इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड ईयर में, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट लिख दी। उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कैरी डाउन कर दिया। फिर जो थर्ड ईयर आपका आएगा, उस थर्ड ईयर में जब आप बैलेंस कैरी डाउन कर लोगे ऊपर से, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट थर्ड ईयर का, फिर यहाँ पे थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो हायर वेंडर अकाउंट होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है या 4 जितनी भी, तो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपका जो लास्ट ईयर का यहाँ पे बैलेंस आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड मैच कर दी जाती हैं अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ और एडजस्टमेंट नहीं है गुड रिपोजिशन से रिगार्डिंग, या फिर अगर हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है उस केस में, सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है उस केस में दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे हायर वेंडर की। हायर वेंडर की बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज होती है एसिड सेल करने की। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ठीक है, हायर परचेज सेल्स अकाउंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने एसिड हायर परचेज पे सेल किया है, तो इसको ये क्रेडिट करेगा कैश प्राइस से। इसके बाद डाउन पेमेंट ये रिसीव करेगा, ऑब्वियसली डाउन पेमेंट इसको कैश में रिसीव हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि हायर परचेजर से इसको रिसीव हुई है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू है, इसके पास इंटरेस्ट आना है, उसकी ये एंट्री करेगा, तो उसकी एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। फिर इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। देन इसके बाद जो इंटरेस्ट आया हुआ है इसको ये ट्रांसफ़र कर देगा P&L अकाउंट में, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोस्तों इसमें भी एक और बात आप समझ लीजिए, जितने भी साल आपके होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी, आप जो है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री और ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री ये हर साल करोगे। ठीक है, जैसे आप हायर परचेजर की बुक में हर साल इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री और इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, उसी तरीके से हायर वेंडर की बुक में भी ये एंट्रीज आप हर साल करोगे। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज होती हैं। और इसको एक बार लेजर अकाउंट भी देख लेते हैं इसका हम। ये देखिए हायर परचेजर अकाउंट का, आपने पहले यहाँ पे हायर परचेज सेल्स अकाउंट लिख दिया कैश प्राइस से, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू है आपके पास, इंटरेस्ट आना है, उसका अमाउंट लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे बाय कैश अकाउंट, डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया आपने, और देन बाय कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली। ठीक है, उसके बाद बैलेंस फिगर आ गया, इसको आपने डेबिट साइड पे लेगा नेक्स्ट ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली, सेकंड ईयर का जो है इंटरेस्ट ड्यू कर लिया, देन बैलेंस फिगर आ गई। ओके, उसके बाद फिर थर्ड ईयर में आए, तो थर्ड ईयर में आने के बाद अगेन कोई बैलेंस फिगर आपकी नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आपका दोनों साइड का जो डाटा होगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JR मोंगा बुक से ही मैंने लिया है और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पर बिलीव कर सकते हो।
तो क्वेश्चन में आखिर क्या कहता है क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2012 को भारत स्टील लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी हायर परचेज सिस्टम में। कैश प्राइस इसकी 22,500 थी, ठीक है, और पेमेंट कैसे करी, ने 6,000 डाउन पेमेंट कर दी, और उसके अलावा उसने एग्रीमेंट करा कि 6,000 वो पे करेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ द बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो 6,000 की हर साल। तो 6 थी 18,000 और 18 और 6 24,000, 24,000 की हो गई हमारी हायर परचेज प्राइस, जिसमें से कैश प्राइस कितनी हो गई 22,350 की, बचा हुआ आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन में है इंटरेस्ट जो है हायर वेंडर 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करता है, और डेप्रिसिएशन जो है वो 10% के हिसाब से चार्ज हो रही है। तो अब आपको एंट्रीज करनी है, नेसेसरी जनरल अकाउंट्स आपको बनाने हैं और लेजर अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको एंट्रीज दिखा रहे हैं किस तरीके से करी हैं। सबसे पहले इन्होंने भारत स्टील लिमिटेड यानी कि जो हायर परचेज़र है उसकी बुक में एंट्रीज ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने पहली एंट्री करी एसिड परचेज की, मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि हायर वेंडर का कोई नाम क्वेश्चन में नहीं है तो हायर वेंडर ही लिखेंगे। यहाँ पे डेट लिख दी उन्होंने, और यहाँ पे कैश प्राइस जो मशीनरी की थी वो लिख दी। उसके बाद ये डाउन पेमेंट कर रहे हैं हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि 6,000 की डाउन पेमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश प्राइस थी आपकी 22,350 और डाउन पेमेंट थी 6,000, ठीक है। दो एंट्रीज यहाँ पे हमारी हो गई हैं। उसके बाद हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू करने की, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसको ड्यू करने की हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कितने का इंटरेस्ट था 818 रुपये का फर्स्ट ईयर का, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना आप। और उसके बाद जो अगली एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट उसने पे करी हैं, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगी हमेशा, याद रखिए कैश प्राइस पर जो 22,350 थी उस पर ये चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन 10%, जो कि आई है आपकी 2,235, ठीक है। फिर जो आपका इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट था और डेप्रिसिएशन था उसको इसने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेकंड ईयर की एंट्रीज़ करेगा। अब मैंने आपको बताया कि कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो हर साल होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो गई, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज हो गई। हर साल इसका अमाउंट अलग अलग निकलता है, इंटरेस्ट का हर साल का अमाउंट अलग होगा, डेप्रिसिएशन का भी अलग होगा, इंस्टॉलमेंट तो हर साल इक्वल है तो उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन वर्क है, ये आप इंटरेस्ट में निकाल के देख लीजिएगा, इंटरेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसके बाद 2014 की एंट्री इसने कर दी है, ठीक है। फिर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक्स में ये एंट्री कर रहा है। पहली एंट्री इसने करी सेल्स की, हायर भारत स्टील अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट 22,350। फिर ये करेगा डाउन पेमेंट रिसीव की एंट्री, जो कि इसने कैश में रिसीव कराया भारत स्टील से 6,000। फिर ये करेगा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, भारत स्टील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू, कितनी हो गई 818 फर्स्ट ईयर का। देन फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट इसने रिसीव करी कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील 6,000 रुपये की। उसके बाद इसने जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसको रिसीव हुआ है वो इसने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया 818 रुपये, ओके। फिर 2015 में भी ये तीनों एंट्रीज करेगा, इंटरेस्ट ड्यू की, इंस्टॉलमेंट रिसीव की और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र की। देन थर्ड ईयर में भी ये सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी इसको। उसके बाद यहाँ पे लेजर अकाउंट आप देख लो, ये हायर परचेजर की बुक में जो एसिड अकाउंट होता है वो बना हुआ है, जहाँ पर पहले इसने एसिड जो कैश में परचेज करा था वो करा, एसिड ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हायर वेंडर है और डेबिट साइड पे ये इसने लिखा हुआ है 22,350। फिर इसने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की चार्ज करी, जो बैलेंस आया वो यहाँ लिख दिया, फिर नीचे ब्रॉट डाउन कर दिया सेकंड ईयर में। फिर सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, जो बैलेंस आया यहाँ लिख दिया, फिर थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर देन थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन जो बैलेंस आया यहाँ लिख दिया और थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है इसका। फिर ये बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट अपनी बुक में। अब हायर वेंडर अकाउंट जो इसने बनाया है, देखिए पहले टू कैश अकाउंट लिखा है इसने, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जो डाउन पेमेंट 6,000 की करी थी। और इधर क्रेडिट साइड पे मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट, यानी कि जो कैश प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ है इसका, मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो कैश अमाउंट इसने यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री इसने कर रखी है, और इधर
इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री इसने कर रखी है। देन बैलेंस आ गया था इसका, जो कि इसने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया। बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद इंटरेस्ट अगेन इसने ड्यू करा और सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट रिसीव करी। सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के बाद सेकंड ईयर का बैलेंस बचा, जो कि ये थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र करने वाला है। यहाँ पे इसने थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया, देन इंटरेस्ट ड्यू करा, देन इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो कोई भी बैलेंस फिगर यहाँ पर नहीं आई। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। देन उसके बाद इसने जो है बैलेंस शीट आप नहीं देखेंगे। उसके बाद जो हायर वेंडर है उसकी बुक में जो लेजर अकाउंट बनेगा वो बनेगा हायर परचेज़र का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो ये हायर परचेज सेल्स का जो एंट्री थी उसको करेगा कि हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट कैश प्राइस से, ठीक है। उसके बाद इसने डाउन पेमेंट रिसीव करी कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र अकाउंट, यानी कि बाय कैश अकाउंट 6000 से। देन इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली थी यहाँ पे और इंटरेस्ट ड्यू करा था इसने, उसकी एंट्री है ये। फिर उसके बाद बैलेंस इसका बचा था जो कि इसने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर लिया। देन सेकंड ईयर का इसने इंस्टॉलमेंट रिसीव करी, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करा, यहाँ पे बैलेंस आ गया। देन ये वाला बैलेंस थर्ड ईयर में इसने ट्रांसफ़र कर दिया, थर्ड ईयर में इसने इंटरेस्ट ड्यू करा, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट रिसीव करी। देन यहाँ पे कोई भी बैलेंस फिगर इसकी नहीं बची, दोनों का बैलेंस मैच हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका हायर परचेज अकाउंट का। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। इसके अलावा हम इस चैप्टर के ऊपर जो अदर एंट्रीज़ होती हैं, गुड रिपोजिशन, जब हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, तो वो भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।